और जय हिंद। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। और आज देखिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं, जहां से एग्जाम में प्रश्न आपको बिहार दरोगा में तो निश्चित ही देखने को मिलेगा, चाहे वो मद्य निषेध की तैयारी हो या फिर दरोगा की। ज्वालामुखी ऐसा टॉपिक है ना, यहां से प्रश्न आपको मिल जाता है, कभी भारत का, कभी विश्व का, यहां तक कि कभी कौन जागृत है, कभी कोई सुषुप्त है, कोई मृत ज्वालामुखी है। तो ये सारे आपको आज के वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूं। 20 प्लस ज्वालामुखी जो है वह मैं लेकर के आया हूं, जो कि बिहार दरोगा एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, मैं आपको डेली एक टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहा हूं। बीच बीच में मैं क्या है कि मैं आपको कोई टॉपिक भी कवर करा दूंगा, है ना। जैसे हफ्ते में आपको 3 टॉपिक करा दूंगा और बचे दिनों में टेस्ट सीरीज तो आप कर ही रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि साथ ही साथ आप टॉपिक भी कवर कर लेंगे, है ना। खाली टेस्ट लगाने से भी तो काम नहीं बनने वाला है। जब तक टॉपिक कंप्लीट ना हो तब तक रिजल्ट भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो टेस्ट सीरीज तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ बीच बीच में मैं टॉपिक भी उपलब्ध करा दूं। जैसे ज्वालामुखी पढ़ लिया आपने, अब ज्वालामुखी से आने वाले प्रश्न आप कर लेंगे, है ना। तो ऐसे करके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको निश्चित ही कवर कराऊंगा। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम जान ही रहे हैं, पाठशाला विद के टेलीग्राम है ना, वहां जुड़ करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला ही ज्वाला, देखिए पहले हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी पढ़ेंगे, फिर सुषुप्त पढ़ेंगे और फिर मृत पढ़ेंगे, है ना। तो तीनों को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला ही प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसकी क्या ही बात मैं करूं। कोटोपैक्सी, जी हाँ, कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वह इक्वाडोर में स्थित है। कहां स्थित है? इक्वाडोर। इक्वाडोर एक देश है, डोर मतलब दरवाजा मत समझ लीजिएगा। इक्वाडोर एक देश है और यह कोटोपैक्सी, सीधा पूछे कोटोपैक्सी स्थित है किस देश में, तो बताएंगे भैया कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, वो एक और बात याद रखना है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। हालांकि ये सब चीज विविध में भी कर लेंगे, लेकिन मेन आपको यह ध्यान देना है कि कोटोपैक्सी कहां में है? इक्वाडोर में। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जान रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अब कभी भी आपसे पूछेगा कोटोपैक्सी तो कहेंगे भैया इक्वाडोर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा, मैक्सिमम चीज आप इसमें याद भी कर लेंगे, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से या जैसे भी हो याद कराने की कोशिश भी करूंगा। दूसरा है मौना लोआ ज्वालामुखी, यह भी पूछा जाता है। मौना लोआ जो ज्वालामुखी है वह यूएसए है ना, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और कहां पार्टिकुलर अगर जगह की पूछ दे, बिल्कुल एकदम की जगह बताइए, तो बताएंगे हवाई द्वीप, है ना, हवाई द्वीप। अब कैसे याद रखेंगे? मौना से आपको याद रख लेना है मैना। मैना एक पक्षी है, आप जानते होंगे, मैना तोता। तो आप जानते हैं कि मैना तोता जो ये है ना, हवा में उड़ता है, बस याद हो जाएगा आपको। मैना मतलब मौना और ये हवाई द्वीप। तो मौना लोआ जो ज्वालामुखी है भाई, वह कहां है? तो वह यूएसए यानी हवाई द्वीप में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलें, चलिए आगे। तो तीसरा प्रश्न भी अब देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कैमरून ज्वालामुखी, कैमरून ज्वालामुखी स्थित है। कैमरून इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वह है कैमरून। याद रखना है, अफ्रीका कैमरून, कैमरून अफ्रीका। ओके, तो चलिए चलते हैं चौथा, इरेबस, है ना। इरेबस या एवर्स कभी कभी दे देता है इसका नाम, एवर्स दे देगा इसका नाम, है ना। तो यह भी ध्यान देना है, यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रखना है, कैमरून अफ्रीका में, इरेबस अंटार्कटिका में, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं।
देखिए अभी भले आपको जटिल लग रहा है, लेकिन एक से दो बार आप इसको देखेंगे ना, पीडीएफ से रिवीजन करेंगे, तो बिल्कुल आसानी से चीजों को आप याद कर पाएंगे। जब टेस्ट सीरीज में इन क्वेश्चंस को मैं लाऊंगा तो देखिएगा वहां आप आसानी से इसको कवर कर रहे होंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अभी भले आपको लग रहा होगा कि ये याद करना बड़ा जटिल है, बट जटिल नहीं है। एक बार बस पढ़ लें आप, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ से एक बार रिकॉल कर लेंगे। जब मैं टेस्ट सीरीज में इन क्वेश्चंस को लाऊंगा तब आप बहुत सारे प्रश्न आप इजीली कर लेंगे। चले आगे। इमलियाना ज्वालामुखी है, इलियामना, सॉरी इमलियाना नहीं, इलियामना, इलियामना ज्वालामुखी है, वह भी आपका यूएसए में है। अभी आपने देखा यूएसए में मौना लोआ जो हवाई द्वीप पर था, इलियामना यह भी यूएसए में है, तो यह भी आपको ध्यान देना है। छठा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार पूछा गया है, पूछता है एटना ज्वालामुखी स्थित है, तो एटना इटली, आप एटा ईटा ऐसे करके याद कर लेंगे, एट ईट है ना। तो एटना जो ज्वालामुखी है वह इटली में स्थित है। इटली की राजधानी आपको पता ही है कि रोम है ना, कहां है, रोम, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं सातवां, माउंट रूहापेहू ज्वालामुखी स्थित है, माउंट रूहापेहू, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है, हाँ वही न्यूजीलैंड जिसको भारत ने 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में हराया है, वही न्यूजीलैंड। तो माउंट रूहापेहू ज्वालामुखी जो है वह न्यूजीलैंड। कैसे याद रखिएगा, न्यूजीलैंड को जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में हराया है तो इसका रूह कांप गया है, बस रूहापेहू ऐसे याद कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है पोरक ज्वालामुखी, पोरक ज्वालामुखी है वह मैक्सिको में स्थित है, कहां में, मैक्सिको में स्थित है। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए 9वां ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। किलाउआ ज्वालामुखी, देखिए किलाउआ ज्वालामुखी भी यूएसए में हवाई द्वीप पर ही है। अभी आपको हमने बताया था मौना लोआ है ना, मौना को हमने बताया था कि मैना याद रखिएगा, और मैना जो है वह हवा में उड़ता है। इसको किलाउआ को कौवा याद रखिएगा, किलाउआ को आप याद रखिएगा कौवा है ना, कौवा। अब आप जानते हैं कौवा या कौवा ये भी हवा में ही उड़ता है, तो इसको भी आप याद रख लेंगे। किलाउआ और मौना लौआ दोनों, किलाउआ और मौना लौआ दोनों आपको याद रखना है, यूएसए हवाई द्वीप। ओके चलिए आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा। अस्ट्राम्बली ज्वालामुखी, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, भूमध्य सागर में ये स्थित है। अब भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है अस्ट्राम्बली ज्वालामुखी को, बट ये है कहां में, तो इटली में। लेकिन कभी कभी परीक्षा में आपसे बदमाशी करता है और इटली न दे करके आपको द्वीप का नाम दे देगा। तो इटली के सिसिली, नाम याद रखिएगा, इटली के सिसिली में एक द्वीप है जिसका नाम है लिपारी द्वीप। अस्ट्राम्बोली जो है यह इटली में लिपारी द्वीप पर है। वैसे आप इटली याद रखेंगे काम चल जाएगा, बट एग्जाम में अगर बदमाशी करता है क्वेश्चन सेट करने वाला तो आपको लिपारी द्वीप भी याद रखना है। चलें आगे, आगे चलते हैं। फ्यूजियामा ज्वालामुखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी स्टार लगा लीजिए। तो फ्यूजियामा जो है वह जापान में है, जी हाँ फ्यूजियामा जो है वह जापान में है। ओके चले, वैरन द्वीप, ये भी एक जागृत ज्वालामुखी ही है ना, ये भी एक जागृत ज्वालामुखी है और ये अपने भारत में है, ठीक है ना, भारत के अंडमान निकोबार में यह जागृत ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। तो ये आपको ध्यान देना है, कहां में स्थित है, बैरन द्वीप में स्थित है। यह बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना था। अब आते हैं हम लोग सुषुप्त। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी क्या है कि यहां उद्गार होते रहता है, सक्रिय जो ज्वालामुखी होता है ना यहां उद्गार होते रहता है, बट सुषुप्त में होता है कि कभी कभी उद्गार हो जाता है फिर बंद, कभी हो जाएगा फिर बंद। तो अब सुषुप्त के बारे में भी जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है प्रश्न। चलिए, विसुवियस, विसुवियस जो है वह इटली में है, यह सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। यहां से यहां तक सुषुप्त ज्वालामुखी आपको मिलेगा। विसुवियस इटली में है। क्राकताओ यह इंडोनेशिया में है। तीनों याद रखना है, तीनों पूछा जाता है। विसुवियस इटली, क्राकताओ
इंडोनेशिया, और एक अपना भारत में है नारकोंडम। जी हाँ, नारकोंडम ज्वालामुखी जो है वह अंडमान निकोबार में है। तो तीनों आपको याद रखना है, वेसुवियस इटली, क्राकाताओ इंडोनेशिया और नारकोंडम भारत में। ओके, चलिए आगे चलें। चलिए भैया, तीनों याद हो गया। अब आते हैं मृत। मृत मतलब मर गया ना। यहां मर गया इसका मतलब कि इसमें उजागर नहीं हो रहा है, इसमें विस्फोट नहीं हो रहा है, यही ना। तो हाँ, तो आइए, किलिमंजारो मर गया भैया, तो उसको अब क्या करोगे, जार दो, है ना। किलिमंजारो जानिए कि मृत है। तो यह कहां में है, तो किलिमंजारो जो है वह तंजानिया में है। कहां में है, तंजानिया में। नाम याद रखिएगा, किलिमंजारो तंजानिया, नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, किलिमंजारो तंजानिया में। एक और है चिम्बोराजो, है ना, चिम्बोराजो। एक आपने कोटोपैक्सी देखा था इक्वाडोर में सबसे शुरू में ना। अब आप 17वां देख रहे हैं इक्वाडोर में, एक और है चिम्बोराजो। दोनों याद रखिएगा, कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो दोनों इक्वाडोर में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, माउंट पोपा, माउंट पोपा जो ज्वालामुखी है यह भी मृत ज्वालामुखी है। पोपा मृत ज्वालामुखी है, चिम्बोराजो भी मृत है। यह कहां में है, माउंट पोपा। तो माउंट पोपा जो है वह म्यांमार में है। जी हाँ, म्यांमार में है माउंट पोपा ज्वालामुखी। तो यह भी याद रखना है। यहां पर भी तीनों आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किलिमंजारो तंजानिया, चिम्बोराजो इक्वाडोर, माउंट पोपा म्यांमार। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 19वां, देम बंद। देखिए इसका नाम है देम बंद, है ना। देम बंद या दूसरा है देम बंद और कोह सुल्तान, दोनों है ज्वालामुखी, ठीक है ना। तो दोनों याद रखें। देखिए देम बंद, बंद का मतलब कि भाई बंद हो गया ये, यानी कि ये ज्वालामुखी बंद है, मृत है। ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और कोह सुल्तान, दोनों याद रखना है, देम बंद और कोह सुल्तान, ये दोनों ईरान में, है ना। बंद भी और कोह सुल्तान दोनों ईरान के मृत ज्वालामुखी हैं। ये भी आपको साथ साथ याद रखने हैं। चले आगे, चलिए, एकांक गुआ ज्वालामुखी, ये एंडीज पर्वत श्रेणी पर है। एकांक गुआ ज्वालामुखी जो है वह एंडीज पर्वत श्रेणी पर है। तो यह भी ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, दो अन्य ज्वालामुखी है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है यहां से प्रश्न। इन दोनों को महत्वपूर्ण आप समझिए, याद कर लीजिए। रेनियर व शस्ता, जी हाँ, रेनियर, एक रेनियर अलग है और शस्ता दूसरा है, मतलब ये अलग है। दोनों जो ज्वालामुखी है वह यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के ये दोनों ज्वालामुखी हैं, रेनियर और शस्ता। ओके, तो ये ध्यान देना है। एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है ये। तो म्यान, म्यान जो ज्वालामुखी है, याद रखना है कि म्यान ज्वालामुखी है, यह है फिलीपींस। जी हाँ, फिलीपींस में स्थित है म्यान ज्वालामुखी। एक बार मैं फटाफट रिकॉल करा देता हूं 2 मिनट में, ताकि आपको आसानी से चीजों को याद करने में सरलता हो, है ना। तो चलिए फटाफट अंदाज में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, यह विश्व का सबसे ऊंचा है। मौना लोआ, मैं बताया था कि मैना या उड़ रहा था हवा में, यूएस, याद कर लीजिए। कैमरून, कैमरून ये कह रहा है अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, कैमरून अफ्रीका में। इरेबस या एवर्स, है ना, इरेबस या एवर्स ऐसे याद रखिएगा, जो है यह अंटार्कटिका, यह अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय। इलियामना, यह भी यूएसए में है। इलियामना जो है यह भी यूएसए में है। एटना, तो मैं बताया था इटली। माउंट रूहापेहू, मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड को भारत जब हराया है तो रूह कांप गया है न्यूजीलैंड में। ओके, पोरक, पोरक मैं बताया मैक्सिको में। किलौआ, किलौआ को मैं बताया कि कौआ, याद कर लिया, किलौआ मतलब कौआ। तो कौआ और मैना दोनों कहां उड़ रहा था, हवा में, यानी यूएसए में। एस्ट्रोमली, इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक ना, प्रवेश द्वार नहीं, प्रकाश स्तंभ। यह इटली के सिसिली नामक स्थान पर जो लिपारी द्वीप है वहां स्थित है। इटली के सिसिली में लिपारी द्वीप पर स्थित है। फ्यूजियामा, तो जापान में। ओके, बैरन द्वीप, ये अपने भारत के अंडमान निकोबार में है। अब आते हैं सुसुप्त में, जो कभी कभी उजागर होता है यहाँ, है ना। चले आगे, चलिए देखते हैं।
विसुवियस यह इटली में, क्राकाताओ इंडोनेशिया में और नारकोंडम अंडमान निकोबार। तीनों महत्वपूर्ण है, विसुवियस इटली, क्राकाताओ इंडोनेशिया, नारकोंडम अंडमान निकोबार। एक बार पीडीएफ से आप देखेंगे आपको इजीली याद हो जाएगा। किलिमंजारो, जारो कब मर गया जारदो उसको, है ना, तो यह तंजानिया में। चिम्बोराजो और कोडोपैक्सी दोनों इक्वाडोर के हैं, एक एक्टिव है और एक मृत है, दोनों याद रखना है। माउंट पोपा, माउंट पोपा यह म्यांमार में है, तो ध्यान देना है आपको। एकांग सॉरी देम बंद, बंद है इसका मतलब कि ये स्विच ऑफ है, बंद है, मर गया है। और कोह सुल्तान दोनों ईरान के हैं, मृत ज्वालामुखी हैं। एकांगवा, एकांगवा जो ज्वालामुखी है यह एंडीज पर्वत श्रेणी पर है। दो अन्य ज्वालामुखी, तीन रेनियर हुड और सस्ता, जी हाँ ये दोनों जो है यह यूएसए में है, ठीक ना। और म्यान जो है यह फिलीपींस में है। 22 ज्वालामुखी हैं। बिहार दरोगा में समझिए कि यहां से एक नंबर डायरेक्ट आपका होगा, चाहे मद निषेध का दीजिए चाहे बिहार दरोगा का दीजिए, एक नंबर सुनिश्चित हो जाएगा इस 22 मिनट से दोस्तों। ऐसे करके आप अपना एक एक टॉपिक मजबूत कर लीजिए। मैं उन सारे टॉपिक को करा दूंगा जो आप जिस बुक में पढ़ते हैं, लूसेंट का नहीं मिल रहा है, परेशान मत होइए, यहां आपको सारी चीजें करा दी जाएंगी बिहार दरोगा से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को अब समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। नमस्कार।